नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट प्रोफाइल की। मार्केट प्रोफाइल प्राइस एक्शन बेस्ड है। ये प्राइस और समय के रिलेशनशिप को शो करता है। प्राइस बेस्ड जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। मार्केट प्रोफाइल जो है हमें एक दिन पहले ही बता देता है कि कल मार्केट जो है वो बाई की तरफ रहेगा या सेल की तरफ रहेगा, और हमें रिलायबल लेवल्स देता है जहाँ से अपन ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए चलो अपन इसे समझ लेते हैं। मार्केट प्रोफाइल का निर्माण जे पीटर शेडलमेयर ने 1980 के अंदर किया था। मार्केट प्रोफाइल जो है वो समय और प्राइस के रिलेशनशिप को दिखाता है। मार्केट प्रोफाइल जो है ये चार्ट के ऊपर एक प्रोफाइल के रूप में शो होता है। मार्केट प्रोफाइल को समझने के लिए अपन को तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहला टीपीओ, पीओसी, दूसरा पीओसी। पीओसी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तीसरा वीए, वैल्यू एरिया। टीपीओ क्या है कि समय के 30-30 मिनट के पार्ट बनाए जाते हैं, और प्रत्येक पार्ट को जो है अल्फाबेट से लिखा जाता है। और जैसे पहले 30 मिनट को ए अल्फाबेट से लिखा जाएगा, दूसरे 30 मिनट को बी से, तीसरे 30 मिनट को सी से, चौथे को। और जो प्राइस उस समय आधा घंटा के अंदर रहा होगा, उस प्राइस के सामने ए लिखा जाएगा। जो सम बी सेकेंड 30 मिनट में जिस प्राइस रेंज में रहा होगा वो सामने बी लिखा जाएगा। इस प्रकार ये एक प्रोफाइल के रूप में बन जाता है। और जिस प्राइस के सामने सबसे ज्यादा अल्फाबेट्स होते हैं उस प्राइस को पीओसी लेवल कहते हैं। पीओसी लेवल वो लेवल होता है जहाँ सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट होता है, जहाँ सबसे ज्यादा एक्शन हुआ है, उस लेवल को पीओसी लेवल कहते हैं। वी वैल्यू एरिया वो एरिया होता है जो 70% ऑफ वॉल्यूम का एक जोन बना 70% वॉल्यूम का जोन बनाता है। ये 70% का जो वैल्यू एरिया बनता है, उस वैल्यू एरिया का हाई को वी एच के रूप में लिखते हैं और लो को वैल्यू एरिया लो के रूप में। तो अपने पास जो है तीन लेवल्स उपलब्ध हो जाते हैं। पहला पीओसी, दूसरा वैल्यू एरिया हाई, तीसरा वैल्यू एरिया लो। पीओसी को भी जो है दो लेवल, किसी किसी इंडिकेटर में जो है दो लेवल में शो किया जाता है, किसी में एक में शो किया जाता है। जहाँ दो में है तो वहाँ भी पीओसी का हाई और लो लिया जा रहा है, और जहाँ एक में है वहाँ ओनली पीओसी लिया जा रहा है। तो जब मार्केट प्रोफाइल में अपन जाएंगे तो जब हम मार्केट प्रोफाइल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जैसे 1100 रुपये ये किसी स्टॉक का प्राइस है, और 1099.75 है, 1099.50 है। तो उसी हिसाब से ये बना हुआ है। जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है ये फर्स्ट टीपीओ है, सेकंड टीपीओ ये बी लिखा हुआ है, थर्ड टीपीओ जो है ये सी लिखा हुआ है। और जहाँ सबसे ज्यादा अल्फाबेटिक अल्फाबेट्स हैं वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। और 70% एरिया जो ये ब्लॉक कवर कर रहा है, इसको वैल्यू एरिया कहते हैं। इस वैल्यू एरिया का हाई जो है वो वैल्यू एरिया हाई कहलाता है, और लो जो है वो वैल्यू एरिया लो कहलाता है। अब अपने पास जो है तीन लेवल्स आ जाते हैं।
पहला वैल्यू एरिया हाई, दूसरा पीओसी और तीसरा वैल्यू एरिया लो। अब ये तीनों लेवल्स के आधार पर ही अपन काम करेंगे, और ये तीनों लेवल ही जो है हमें नेक्स्ट डे के लिए व्यू बनाने में मदद करेगा, और ट्रेड्स को डिफाइन करने के लिए भी यही तीनों लेवल्स काम आएंगे। ये तीनों लेवल्स जो हैं, ये तीनों लेवल्स के ऊपर अपन ट्रेड लेंगे। और एक चौथा लेवल जो होता है उसे वर्जिन लेवल कहते हैं। वर्जिन लेवल का मतलब होता है कि वो लेवल जो कभी भी प्राइस के द्वारा टच नहीं किया गया है, यानी प्राइस ने उसे ब्रेक नहीं किया या उसको टच नहीं किया, वहां पे प्राइस ने कोई एक्शन नहीं किया है, उस लेवल तक प्राइस गया ही नहीं है। उस लेवल को क्रॉस करते हुए कोई भी कैंडल नहीं बना हो तो वो वर्जिन लेवल कहलाएगा। जैसे सपोज करो कि ये वैल्यू एरिया हाई है, तो वैल्यू एरिया हाई के ऊपर अगर अपन मानते हैं कि यहाँ अगर कोई लेवल बना हो, तो इसके ऊपर कैंडल अगर इसके ऊपर बना है, अगर इस हिसाब से अगर ऊपर कैंडल बना है, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये वर्जिन लेवल ही होगा। लेकिन अगर इसको ये क्रॉस करके ऐसे कैंडल बन गया है, तो ये वर्जिन लेवल नहीं होगा। तो ये क्रॉस करके नहीं बनना चाहिए। जिस लेवल को अभी तक टच नहीं किया गया वो वर्जिन लेवल होगा। तो हम एक्शन लेंगे VAH पे, POC पे और VAL पे, और तीसरा वर्जिन लेवल पे। चलो अब अपन इसको देखते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर। दोस्तों अभी हम ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। इंडिकेटर सेक्शन में जाके यहाँ पे सर्च करेंगे मनी जोन, और मनी जोन नाम से ये इंडिकेटर शो करेगा, जिसमें जो गेम्स ऑफ 5 वॉट के द्वारा बनाया हुआ है, और इसको यूज करने वाली यूजर्स 260 है। तो क्लिक करके इसको अपन लगा लेंगे। अब इसके सेटिंग्स में जाके इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे। सेटिंग्स में आके इसका टाइम फ्रेम जो है अपन डेली टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे, और शो फ्यूचर जोन्स पे क्लिक कर देंगे। अब इसको ओके कर देंगे। इसके अलावा अपन कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, बाकी डिफॉल्ट सेटिंग को यूज करेंगे। अब अपन ने समझा था कि मार्केट प्रोफाइल का निर्माण कैसे होता है। मार्केट मार्केट प्रोफाइल जो है किस प्रकार से लेवल्स देता है, मार्केट प्रोफाइल लेवल्स किस प्रकार से देता है, ये सब चीजें अपन देखेंगे। अपन ने मार्केट प्रोफाइल के 3 लेवल्स के बारे में बात की थी। पहला लेवल था पीओसी। पीओसी ये लेवल है जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है। ऊपर वाली लाइन जो है ये पीओसी हाई की है, और नीचे वाली लाइन है ये पीओसी लो की है। ये ब्लू कलर की लाइन जो दिखाई दे रही है ये एरिया वैल्यू की है। ये वैल्यू एरिया हाई है और ये वैल्यू एरिया लो है। इसी प्रकार पिछले दिन का ये वैल्यू एरिया हाई हो गया, ये पीओसी हाई, ये पीओसी लो, और ये वैल्यू एरिया लो। ये यहाँ पे फ्यूचर जोन्स दिखा रहा है। ये डॉट से आगे की तरफ इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये फ्यूचर जोन्स बन जाएंगे। इसी प्रकार पीछे भी शो किए हुए हैं लेवल्स। इन लेवल्स को आप पीछे तक अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं, और आप एनालिसिस कर सकते हैं, बैक टेस्ट वगैरह कर सकते हैं।
अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि मार्केट प्रोफाइल का यूज कैसे करना है। इस वीडियो में अपन ने मार्केट प्रोफाइल को समझा और मार्केट प्रोफाइल को ड्रॉ करना देखा है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।